Welcome back everyone. Today we are starting a new chapter of class 9th indices. यही सेम चैप्टर हमने पढ़ा है क्लास 8th में भी. द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज एक्सपोनेंट एंड पावर्स. ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम रह सकते हैं. दीज ऑल टर्म्स आर सिनोनियम्स, उसमें कोई अंतर नहीं है. डायरेक्टली विल कम ऑन टू द रूल्स, बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स. वी से समटाइम वी हैव कॉमन बेस कॉमन रहता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, यह डिवाइड का केस होता है. x की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2. व्हेन वी हैव सेम बेस, पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई में. x की पावर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा. पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं डिवाइड में. पर यह केस तभी पॉसिबल है व्हेन वी हैव सेम बेस. बेस का मतलब जो नंबर बेस में है, या वेरिएबल भी हो सकता है बेस में, कोई दिक्कत नहीं. बट व्हेन वी हैव डिफरेंट बेस, अगर धोखे में ऐसा हो सकता है 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, और पावर सेम होता है तो 4 2 जा 8 की पावर 3 हो जाता है. इसमें क्या सेम है? वी हैव सेम पावर. डिवाइड में भी हो जाएगा. जैसे अगर मैं कहूँ 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, और आंसर विल बी 2 की पावर 2. ठीक बात है. ये दो तो बेसिक रूल हैं. कभी कभी पावर रेज टू पावर होती है 2 के ऊपर पावर 3. पावर रेज टू पावर इज इन मल्टीप्लाई x की पावर 6. ये अलग रूल है. ये फर्स्ट केस है व्हेन वी हैव सेम बेस, व्हेन वी हैव सेम पावर. समटाइम वी में हैव पावर रेज टू पावर. एक लास्ट चीज सभी को पता रहती है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. कुछ भी, एनीथिंग रेज टू पावर इज 1. ठीक बात है. ये आइडेंटिटीज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. आई एम कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली. क्या कह रहे हैं वो? मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब कुछ दिया हुआ है. रूल्स हमें पता है. अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले 4 और 5 का कर लो. नंबर का 4 5 ज़ा 20. मल्टीप्लाई है, सेम बेस है, पावर सेट हो जाएंगी x की पावर 7. ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है. सेम बेस, पावर माइनस हो जाएंगी. डिवाइड है 6 की पावर 3. ठीक बात है. अगर कोई आंसर निकालने बोलेगा तो 6 की पावर 3 इज 216. ठीक है. इसमें पावर रेज टू पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई 4 की पावर 6. अगर कोई आंसर निकालने बोलता है तो हमें समटाइम वी लीव द आंसर इन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स फॉर्म ओनली, क्योंकि हो सकता है कभी कभी 10 की पावर 12 आए, तब तो चलो 0 0 ऐड कर लोगे. पर कोई रैंडम नंबर आ जाता है 15 की पावर 12, तो हम क्या करते बैठेंगे? इतनी बार मल्टीप्लाई थोड़ी ना करोगे. जाहिर सी बात है, आपको वहीं आंसर छोड़ना पड़ेगा. फिर भी अगर कोई कहता है तो वी कैन मल्टीप्लाई एंड कैन राइट द आंसर. ठीक है, वरना 4 रेज टू पावर 6 इज द करेक्ट आंसर. अगर आप यहाँ देखते हैं तो फ्रैक्शन है, तो ऊपर 4 की पावर 3 अलग कर दो, नीचे 5 की पावर 3 अलग कर दो. 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 5 5 जा 20, 5 5 जा 125. ठीक बात है. ये अच्छा सवाल है. पहले में अकेला जो थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन. ये जो 3 दिख रहा है आगे रूट के, वो क्यूब रूट कहलाता है. क्यूब रूट का पावर कितना होता है? 1/3. स्क्वायर रूट का पावर कितना होता है? 1/2. 64 के ऊपर पावर तो -2 पहले से ही है, और ये जो 3 लगा है वो क्यूब रूट है. क्यूब रूट का पावर 1/3 हो जाता है. ठीक बात है. इसको क्या सॉल्व कर पाएंगे आप बताओ? 8 का स्क्वायर होता है 64. ठीक बात है कि नहीं? और क्या हो सकता है अगर पावर कट करना चाहे? पहले तो पावर के ऊपर पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, तो -2/3. अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे 3 कट जाए. अब आप उसको 64 को आप चाहो तो 8 का स्क्वायर भी लिख लोगे, तो उससे कटिंग क्या ही हो पाएगी? कुछ नहीं. कटिंग का मतलब पावर के ऊपर पावर में कुछ कट हो पाए. अगर मैं 64 को 4 का क्यूब लिख लेता हूं, देखो पिछले क्वेश्चन में यूज भी हुआ है. कौन सा ज़्यादा बेहतर विकल्प है? 4 की पावर 3 वाला. अगर मैं 4 की पावर 3 लिखता हूं, इसके ऊपर एक और पावर कितनी है? -2/3. पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. अगर कोई मल्टीप्लाई करे +3 इंटू -2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा. सही बात है. यही कटिंग की मैं बात कर रहा था. 4 की पावर -2. अब -2 पावर का मतलब क्या हो जाता है
कि हमेशा जब भी माइनस आता है पावर, आप उस चीज़ को उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, पावर प्लस हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/16। इस लॉजिक को भी हम समझेंगे जब भी पावर आपकी माइनस में आती है। फॉर एन एग्जाम्पल पीछे आ जाते हैं। जब भी पावर आपकी माइनस में रहती है, अगर मान के चलो x की पावर -5 है, इसको अगर आप चाहो तो 1/x की पावर 5 लिख लेना। और धोखे में कभी कभी नीचे रहती है, जैसे 10 की पावर -5, ये किसके बराबर होगा? ऊपर ले जाओ, पावर प्लस हो जाएगी। ऐसा क्यों करना है कि हम प्लस पावर्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हैं। माइनस पावर क्या होती है, हम कंफर्टेबल नहीं हैं उसके साथ। प्लस पावर का मतलब हमें पता है अगर पावर 5 है तो उसी नंबर का, उसी वेरिएबल का 5 बार मल्टीप्लाई होगा। -5 हमको सेंस नहीं देता है, इसलिए हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी होना चाहिए कि जैसे ही पावर माइनस मिले उसे प्लस बनाओ। प्लस बनाओगे कैसे? उसको दूसरी तरफ भेज दो। इफ इट इज गिवन इन न्यूमरेटर साइड, प्लीज सेंड इट टू डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ 4 की पावर -2, ये न्यूमरेटर साइड था, तो इसको हमने कहाँ कर दिया? डिनोमिनेटर के साइड, और नीचे पावर लाने के साथ साथ प्लस आ गई। ठीक है, आगे चल रहे हैं। यहां देखिए, यहां आप देख पाओ तो डिवाइड तो सीधा सीधा हो जा रहा है, 4 और नीचे 12 1/3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x ऊपर 7 है, x ऊपर 7 है और नीचे 5 है, तो कहाँ x ज़्यादा है? ऊपर। वो भी कितने ज़्यादा हैं? 2। y ऊपर 5 है, नीचे 3 है, कहाँ ज़्यादा है? 2। आपका आंसर हो जाएगा x² y² 3। ठीक बात है। अब आप कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट माइनस कर लेते, आगे आपको पता चलेगा। ये जो लॉजिक मैं कहता हूं कि कहाँ पावर ज़्यादा है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर रेज टू पावर क्या होता है? पावर रेज टू पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, तो x की पावर 4 इंटू -3/2 इंटू y, पावर के ऊपर पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, 3/4 इंटू -8/3। क्या हो जाएगा बताओ? ये कटिंग हो जाएगी 2 से 2, x की पावर -6, 4 2 जा 8, 3 से 3, इसका मतलब y की पावर -2। मैंने अभी कहा था कि हम कंफर्टेबल नहीं है माइनस पावर में, इन दोनों को नीचे ले आओ, आपकी पावर प्लस हो जाएंगी। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आगे चल रहे हैं। इसमें देखो -1/3 दिया है, मैंने पहले ही बोला कि आप जैसे ही माइनस पावर आया करे, आप उल्टा कर दें, पावर प्लस हो जाएगी। और हम प्लस पावर चाहते हैं क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं हैं, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर साइड भेज दिया हमने। 27 आप कहो तो ये 3 का क्यूब होता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 625 5 की पावर 4 होती है। ये आपको बाहर की पावर से क्लू भी मिलेगा, और अगर क्लू नहीं है हमारे पास तो आप हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जिस बच्चे को डाउट है कि 625 को सर आपने 5 की पावर 4 लिख दिया, आप 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो कोई डाउट नहीं है, 625 5 की पावर 4 होती है। अब मल्टीप्लाई हो जाता है पावर के ऊपर पावर, 3 से 3 कट जाएगा, 3 रह जाएगा, ऊपर पावर 1। 4 से 4 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, ऊपर पावर 1। 5 + 3 8, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल रहा है। इस क्वेश्चन में देखो वो कह रहे हैं कि P और Q की कुछ वैल्यू है। P = 2 है, Q = 3 है। हमें वही वैल्यूज पुट करनी है जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया जाए, और आंसर निकालिए आप। अब ये बताओ 2 की पावर 2, सही बात है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये यही आएगा। 2 की पावर 2 4 होती है, 3 की पावर 3 27, 27 + 4 31, कोई डाउट नहीं इसमें। इसमें P की पावर Q है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 3 3 जा 9, इसका आंसर 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन और आसान है। 2 के ऊपर पावर 2 ऊपर,
3 के पावर 2 नीचे, पावर दोनों p है, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ये आपका आंसर हो गया। सब आसान है कि नहीं, सिर्फ पुट करना, p जहाँ लिखा है वहाँ 2 लिख दो, चाहे वो बेस हो चाहे वो पावर हो, q जहाँ लिखा है वहाँ 3 रख दो, चाहे वो बेस हो चाहे वो पावर हो। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। 1/2 प्लस 1/3 और ऊपर पावर 2 + 3, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ सकता है। एलसीएम आप ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 3 + 2 आ जाएगा, पावर 5, इसका मतलब 5/6 की पावर 5, तो 5 × 5 × 5 का 5 बार मल्टीप्लाई और 6 का भी 5 बार मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द आंसर एज 3125 7776। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। कोई अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो थोड़ा सा हमें परेशान करे, आगे चल रहे हैं। यहाँ बात आ रही है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान दो कि अगर 3 का कुछ चल रहा है तो आगे अगर 9 लिखा है तो उसको भी 3 की फॉर्म में लाओ, सही बात है कि नहीं, तो कुछ हिसाब लग पाएगा। 27 को भी 3 की फॉर्म में ही लाओ। अब ये बताओ, पहले पावर रेज टू पावर 3 की पावर 12 हो जाएगी, किसी को डाउट तो नहीं। 9 को मैं 3² लिख ले रहा हूँ, 3 3 जा 9, दिक्कत तो नहीं है। डिवाइड 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख ले रहा हूँ। पहले थोड़ा सा हिसाब ठीक कर लेते हैं। 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 21, ठीक बात है। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, 22 21 माइनस हो जाएगी डिवाइड में, तो आंसर 3 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, सिर्फ समझना ये था कि 9 को 3² लिखना है और 27 को 3³ लिखना है। ठीक बात है। अब यहाँ आ जाओ, 25 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसको नहीं पता अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे। अगर आप 243 को देखते हैं तो 243 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको 5 बार 3 मिल जाएगा। कुछ बच्चों को जनरल आइडिया भी है क्योंकि वो मैथ्स को ज़्यादा सॉल्विंग वे में करते रहते हैं हर क्लास में। ठीक है, तो 3 की पावर 5, इसके ऊपर और पावर कितनी है 3/5। 16 सभी को पता है, 2 की पावर 4 5/4। आप कहेंगे सर 16 तो 4 का स्क्वायर भी होता है, पर ये जो 4 है ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि 4 कटिंग तब हो पाएगा जब किसी की पावर 4 लिखो। 8 बताओ, 2 की पावर 3 4/3। अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 5 से ये 5, इस 4 से ये 4, इस 3 से ये 3, बचेगा क्या 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4। ठीक बात है। इसका मतलब है ऊपर आ जाएगा 1 2 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 को मतलब 2 को आपको 9 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादातर चांस रहते हैं कि आप आंसर्स यहीं लीव कर देते हैं, पर अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर्स एज दिस वन। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट। आंसर्स तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, मल्टीप्लाई हमें आता है, इसमें कोई कंसर्न नहीं है। अभी कुछ समय पहले आगे 3 लिखा था, वो क्यूब रूट था, आगे 4 लिखा है, तो आप बताओ अगर आगे 4 लिखा है तो 81 पे क्या पावर आएगी 1/4 -8। 216 पे क्या पावर आएगी 1/3 +15 32 पे पावर क्या आएगी 1/5। अब ये बताओ कि आपको ये हिंट नहीं पता चल रही कि जो भी 1/ आएगा वैसा ही कुछ आएगा, तब कटिंग हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स का। 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 6 का क्यूब 216 को, क्योंकि कटिंग होगा ये बात पता है बिल्कुल। 2 की पावर 5
ठीक बात है। अब मल्टीप्लाई हो जाती है पावर के ऊपर पावर, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, मतलब 3 माइनस 8 6 की पावर 1 का मतलब तो 6 ही हो जाएगा, और 2 की पावर 1 का मतलब भी 2 ही हो जाएगा। 3 8 6 जा 48 और ये 30, प्लस प्लस का है 33। कैसे काउंट करते हैं, ये 30 प्लस का, ये 3 प्लस का, टोटल प्लस का 33, टोटल माइनस का 48। इसका मतलब आंसर आपका माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आगे चल रहे हैं। हाँ, अब क्वेश्चन थोड़े से पहली बार ठीक आना स्टार्ट हुए। रूट एक्स की पावर -2/3। रूट एक्स क्या होता है पहले तो ये बताओ। हमने देखा था रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्यूब रूट का होता है 1/3, अगर 4 लगाए तो 1/4। पीछे भी हमने सवाल किया है। इसके ऊपर एक और पावर है -2/3। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, हमें पता है। y की पावर 4 के ऊपर भी रूट है 1/2, डिवाइड है। x के ऊपर सिर्फ रूट है, तो x के ऊपर तो पावर 1/2 है, y के ऊपर -1/2 और रूट भी लगाया। ये गलती करते हैं बच्चे। ये जो पावर -1/2 है, ये जो पावर -1/2 है, वो सिर्फ y पे है, x पे नहीं है। ठीक बात है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। ध्यान से देखो, x रूट में था तो x की पावर हाफ लिख लिया, पावर पहले से ही लगी थी। y की पावर 4 रूट में था तो 1/2 पावर लगा लिया। x के ऊपर रूट लगा है, x की पावर हाफ, y जो है उसके ऊपर हाफ और है। ठीक बात है। अब पावर रेस टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर हो जाएगी, बताओ, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस का 1/3 इंटू कटिंग कर लेंगे 2y² डिवाइड x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ, हाफ, इसमें कुछ है ही नहीं, y की पावर -1/4। ठीक बात है कि नहीं। अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूं, अगर मैं लिख रहा हूं, देखो, x की पावर -1/3 y² डिवाइडेड बाई x की पावर हाफ। अब मैंने कहा था कि जब भी माइनस पावर होती है उसको उल्टा कर दो और पावर्स प्लस में ऊपर भेज देंगे, तो y की पावर +1/4 हो जाएगी, y² ऊपर ही है, x की पावर हाफ यही था, और -1/3 को नीचे लाओ, +1/3 हो जाएगी। ठीक बात है। अब बताओ, ऊपर y की पावर ऐड हो जाएंगी, तो y की पावर 1/4 + 2, नीचे x की पावर ऐड हो जाएंगी 1/2 + 1/3, क्या हो जाएंगी, y की पावर एलसीएम आ जाएगा 4, 9/4। ठीक बात है। नीचे x की पावर एलसीएम आ जाएगा 6, 5/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आना अच्छे स्टार्ट हुए। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो a क्यूब पे पहले तो क्यूब रूट है, फिर 4 वाला रूट है, तो अगर ऐसा देखें तो a² पे पहले तो क्यूब रूट है तो 1/3 आ जाएगी, फिर इस पे 4 वाला है तो फिर 1/4 आ जाएगी। सही बात है कि नहीं। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 × 1/3 × 1/4, कुछ कटिंग हो जाएगी, देखो ये कटिंग हो जाएगी, तो a के ऊपर पावर 1/6। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, दूसरे में 3 टर्म्स हैं, तो आपके आंसर में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 टर्म्स आने चाहिए पहली बात। ठीक बात है कि नहीं, 6 टर्म्स आने चाहिए। एक एक करके ध्यान दो आप। पहले तो मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, x का 1/3 में और x का 2/3 में, ये हो गया मल्टीप्लाई, डाउट ना रहे। फिर इसका मैं इसमें कर रहा हूँ, माइनस वाले का है तो टर्म माइनस की आ जाएगी, x की पावर 1/3,
अब मैं कर रहा हूँ लास्ट वाले में। लास्ट वाले का मतलब है x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर -2/3। ये हो गए 3 टर्म्स। अब मुझे इस वाले में करना है। पहले इसका इसमें क्या हो जाएगा, x की पावर -1/3 एक्स की पावर 2/3। 1 वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इजी बनता है, तो x की पावर -1/3। फिर इन दोनों का लास्ट बचा है जो x की पावर -1/3 एक्स की पावर -2/3। सही बात है। अब एक एक ब्रैकेट का ध्यान से सॉल्यूशन निकालो। पहला ब्रैकेट चूज करो, 1/3 प्लस 2/3 3/3 होता है, तो x की पावर 1 हो जाएगा ये वाला। फिर माइनस एक्स की पावर 1/3, इसमें तो कुछ सोल्व भी नहीं करना है। इस वाले को देखो, प्लस का 1/3 है, माइनस का 2/3 है, तो कहने का मतलब माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो इसमें -1/3 आ जाएगा। अब इस चौथे वाले में आ जाओ, प्लस की वैल्यू बड़ी है, इसमें तो प्लस का 1/3 आ जाएगा। ये तो ऐसा ही लिखा हुआ है। लास्ट माइनस का 3/3 मतलब x की पावर -1 आ जाएगा। अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या? जी, माइनस पावर वाला प्लस पावर वाले से कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना। ये टर्म माइनस में है, ऐसा ही कोई प्लस में, हाँ ये दोनों प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। और ध्यान से देखो, ये वाला टर्म माइनस में है, ये वाला टर्म प्लस और माइनस, पावर दोनों की सेम होनी चाहिए, पावर वाले नहीं कटेंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे। बचा सिर्फ आपका x की पावर 1 प्लस एक्स की पावर -1। x की पावर -1 के साथ हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, नीचे ले आओ, x प्लस 1/x, ये आपका आंसर हो जाएगा। x प्लस 1/x, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। a की पावर -1 रूट b। अब a की पावर -1 तो था ही, और इसके ऊपर रूट भी था, तो आपकी पावर हाफ और आ जाएगी। b पे सिर्फ हाफ आएगी, इनटू करना है। b पे -1 तो था ही, हाफ और आ जाएगा। c पे सिर्फ हाफ आएगा। c के पावर -1 है, हाफ और आ जाएगा, पर a पे सिर्फ हाफ आएगा। ठीक बात है। अब थोड़ा सा पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है। b की पावर -1/2, ठीक बात है। a की पावर देखें पहले, a की कितनी पावर आ रही है, -1/2 प्लस हाफ, क्या हो जाएगा बताओ। a की पावर -1/2 प्लस हाफ, तो a की पावर 0। b का देखो प्लस हाफ माइनस हाफ, ऐड कर लोगे तो b की पावर भी 0 और c की पावर भी 0। किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो 1 × 1 × 1 विल बी इक्वल टू 1। कोई डाउट तो नहीं आता। आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहे हैं कि 26460 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो आएगा फिर उसमें ABCD की क्या वैल्यू आ रही है हमें कंपेयर करना है। 26460 आप 2 से करेंगे, 2 बन जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, अभी भी 2 से चला जाएगा। 6 2 जा 12, एक बचा, 6 2 जा 12, 15। अब ये 2 से नहीं जाएगा। अब ये 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। फिर 3 से करो, 7 3 जा 21, 1 10, 3 3 जा 9। फिर 3 से करो, 3 2 जा 6, 1 13, 4 3 जा 12। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से करो, 5 4 जा 20, अब 4 7 7 1।
कहने का मतलब है 2 आया 2 बार, 3 आया 3 बार, 5 आया सिर्फ 1 बार, 7 आया 2 बार। अब ये जो क्वेश्चन दिया था उससे कंपेयर करो आप, क्या वैल्यू आ जाएंगी? ए की वैल्यू 2, सही बात है कि नहीं? बी की वैल्यू 3, कंपेयर कर रहे हैं। 5 के ऊपर वहाँ सी लिखा था, यहाँ 1, तो मतलब सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2। ठीक बात है कि नहीं? तो पहले तो आपसे बोला था कि वैल्यूज निकाल दो, हमने वैल्यू निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर वैल्यू निकल गई हैं तो इसमें पुट भी करो। ठीक है, पुट कर लेते हैं। 2 की पावर बी कितना था? 3। 3 की पावर ए कितना था? 2। 5 की पावर -2, 7 की पावर -1, ये कह रहे हैं वो। माइनस पावर तो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, नीचे ले आएंगे। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये नीचे आ जाएगा। तो 5 के 2, 7 का 1। जब भी पावर्स दूसरी तरफ जाती हैं तो प्लस हो जाएंगे, अगर माइनस हैं तो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 25 इंटू 7, 9 8 जा 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम डिट्टो प्रॉब्लम है, सिर्फ नंबर चेंज हो गया है क्वेश्चन का और कुछ भी नहीं बदला है। 1 2 3 7 5 प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 3 से कर लीजिए। 4 3 जा 12, 1 25, फिर 3 से हो जाएगा ये। 3 1 जा 3, 11, 3 3 जा 9, 2 7 3 जा 21, ये। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से कर लीजिए। 5 2 जा 10, 37, 7 5 जा 5 से कर लीजिए। 5 5 जा 25, 5 फिर 5 से कर लीजिए। 11 फिर 11 से कर लीजिए 1। इसका मतलब है हमारा आंसर आता है 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 11। अगर इससे हम यहाँ कंपेयर करते हैं जो क्वेश्चन पूछा था, तो ए की वैल्यू 2 आती है, बी की वैल्यू 3 आती है और सी की वैल्यू 1 आती है। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो हमसे फाइंड करने कहा गया उन्होंने, 3 की पावर वी मतलब 3 की पावर 3, 5 की पावर -2 और 11 की पावर भी 2। ठीक बात है। अब माइनस पावर्स हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, नीचे ले आइए, प्लस हो जाएगी। 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 25। 3 2 6 7 डिवाइडेड बाई 25। सेम क्वेश्चन थे ये दोनों, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ तक हमें। 1 की पावर 4 रेस टू पावर -2 दिया है, तो हमें माइनस पावर्स अच्छी नहीं लगती हैं, उल्टा कर दो, ऊपर ले जाओ, प्लस हो जाएगा। 3 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसके ऊपर भी कितनी है 2/3। 4 की पावर 0 को तो हटा ही दो, 1 वैल्यू होती है, इसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा। माइनस पावर है, उल्टा कर दो वैल्यू को, आपकी पावर प्लस हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? अब यहाँ ध्यान से देखो, 4 का स्क्वायर तो मैं जब चाहूँ 16 लिख लूँगा, अभी लिखा रहने देता हूँ। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये कट जाएगा 2 की पावर 2, ये भी ठीक आ गया है। ये क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 4/3 का स्क्वायर। सही बात है। इसके ऊपर है आपके 1/2 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का, ये भी कट जाएगा। बचा क्या? 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 4/3। ठीक बात है। 16 माइनस 12 प्लस 4/3, इसका मतलब है 4 प्लस 4/3। 3 एलसीएम ले लीजिए, 4 3 जा 12 प्लस 4 16, 16/3 इज योर आंसर। ठीक बात है। आगे चल रहे हैं। 1/4 दिया है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक बात है। प्लस नेगेटिव पावर्स हमें अच्छी नहीं लगती, इसको नीचे ले आओ, पावर प्लस की हो जाएगी।
माइनस 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख देता हूँ और 2 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं, सभी में कुछ ना कुछ यूज़ किया हमने। अब 1/4 क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है और इसके ऊपर पावर 1/2 है, पावर के ऊपर पावर देख लो। ये वाला टर्म 0.1 का स्क्वायर होता है, इसके ऊपर पावर 1/2 है। ये तो पावर से पावर कटी जाएगी, 3 की पावर 2। अब डाउट आता है कि सर आपने ये कैसे लिख दिया। देखिए अगर मैं 0.1 का मल्टीप्लाई 0.1 से करता हूँ तो 0.01 आएगा, बात दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 1 1 जा 1 पर 1 और 2 दो डेसिमल हो जाएंगे। तो ये जो 0.01 है वो किसका स्क्वायर होता है, 0.1 का। इसमें भी पावर से पावर कट जाएगी, इसमें भी पावर से पावर कट जाएगी, ये बच जाएगा 1/2, ये बच जाएगा 1/0.1 -9। ठीक बात है। अब 1 डिवाइडेड बाई 0.1, इसका मुझे सेंस समझाओ। अगर मैं कहूं कि इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर लूं, डेसिमल में 10 का मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल एक कदम आगे चला जाता है, तो ये आ जाएगा 1/2, ये पूरा आ जाएगा 10, ये पूरा आ जाएगा 9। 10 - 9 इज 1, 1 + हाफ इज 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि कैसे आपने सर ये कह दिया। अब मुझे बताओ कि अगर कोई बच्चा 0.1 में 10 का मल्टीप्लाई करता है तो एक नंबर डेसिमल आगे चला जाता है तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 को अगर मैं कट कर रहा हूँ 0.1 से तो 10 आ जाएगा, 10 का डिवाइड हो रहा है। ठीक बात है। सेकेंड क्वेश्चन इसका, फर्स्ट और थर्ड हमने कर लिया था एक साथ क्योंकि स्पेस था। ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। बचे हुए क्वेश्चंस हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे और सेकेंड एक्सरसाइज के साथ ही जो बचे हुए फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हम वहाँ शेयर कर लेंगे। ठीक बात है। यहाँ देखो रूट लगाए तो 3 की पावर हाफ तो आएगा ही, और 5 पे -3 लिखा है और हाफ भी आएगा, दोनों ही आएंगे। डिवाइड देखो, क्यूब रूट है तो 3 की पावर -1 तो आएगा ही, उसके ऊपर 1/3 और आ जाएगा, और 5 पे तो सिर्फ हाफ ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में दिया है, पर लिख लेते हैं इधर भी। 6 का मतलब है 3 की पावर 1/6 आएगा, 3 की पावर 1/6 आएगा, 5 की पावर 6 पर भी 1/6 आएगा। सही बात है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं आप बताएं, मैंने लिख लिया है। अब देखिए 3 की पावर हाफ मल्टीप्लाई है, तो इनको पहले एक साथ देखें तो डिवाइड में दिया है, तो मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ले रहा हूं जिससे हमें आसानी हो। 3 की पावर हाफ, पावर के ऊपर पावर तो 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/3, 5 की पावर हाफ, ये है। ठीक बात है कि नहीं। अब हमें पावर्स नेगेटिव अच्छी नहीं लगती, तो अगर देखो 3 की पावर हाफ ऊपर प्लस में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, पर 3 की जो 1/3 माइनस में उसको ऊपर भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगी। 5 का जब ऊपर माइनस में उसको नीचे ले आओ, प्लस में हो जाएगी। ठीक बात है कि नहीं। ये आपका सॉल्यूशन आ गया इसका। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 1/6 इंटू 5, ये 6 से कट जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब मैं सब एक साथ लिख ले रहा हूं। 3 की पावर हाफ है, फिर 3 की पावर एक और 1/3 है, और एक और 3 की पावर 1/6 भी है, ऊपर एक 5 के पावर 1 भी है। नीचे क्या क्या है बताओ, 5 की पावर 3/2 है और 1/2 है। पावर ऐड कर लेते हैं क्योंकि सेम इनका हिसाब किताब लग जाएगा, इनका हिसाब किताब आराम से लग जाएगा। सब हैं, ऐड कर लो। 1/2, 1/3, 1/6, देखो ध्यान से, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3, 2, 1, 6/6 तो 1 ही होता है, ऊपर सिर्फ 3 रह जाएगा। नीचे देखो 3/2, 1/2, एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, 4/2, 2, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब देखो 5 की पावर नीचे 2 है, ऊपर 1 है, कहाँ ज़्यादा है, नीचे, वो भी कितनी, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ आसान बना कि नहीं बना। बिल्कुल आसान बन पड़ा। ठीक है। इस एक्सरसाइज को दोबारा एक बार देखना पड़ेगा जिन्होंने
8th में उतना ढंग से नहीं पढ़ा है ये चैप्टर। एक बार आप पहली लाइन जो मैं लिखता हूँ उसको कैसे लिख पा रहा हूँ, हम स्क्वायर रूट को 1/2 पावर क्यों लिख रहे हैं, क्यूब रूट को 1/3, जिसके आगे 4 लिखा रहता है 1/4, जिसके आगे 6 लिखा रहता है 1/6, ये तरीके समझेंगे। पावर के ऊपर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसा नंबर ढूंढो जिससे कटिंग हो जाए। खुद क्वेश्चन भी वैसे डिज़ाइन रहता है। अगर अभी तक आपको सब समझ आएगा तो अगर अभी तक आपको सब समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके और दोस्त जिनको ज़रूरत है, अगर वो उनको आपको लगता है कि वो समझ पाएंगे अच्छे से, शेयर करते रहें उनको, और प्यार देते रहें कमेंट सेक्शन में, बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।